नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं हिमालय एजू हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाली CUET एग्जाम 2023 के ऊपर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है जिन विद्यार्थियों को देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और देश के नामी विश्वविद्यालयों में यूजी के अंदर प्रवेश लेना है, यानी जिनको प्रवेश लेना है बीए में, बीएससी में, बीकॉम में या अन्य ग्रेजुएशन के अन्य कोर्सेज में प्रवेश लेना है, उनके लिए कॉमन टेस्ट लेता है। और ये जिम्मेवारी दी गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम सिर्फ परीक्षाएं लेना है विभिन्न कोर्सेज के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, वही CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो CUET 2023, जिसके माध्यम से आप 12th करने के बाद, कक्षा 12 करने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में जब यूजी करने के लिए जाएंगे, जब आप वहां से ग्रेजुएशन करने जाएंगे, तो आप जो परीक्षा देंगे CUET की, उसका पैटर्न क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह पैटर्न जानना अत्यंत आवश्यक है। मैंने ये देखा है कि पिछली साल 2022 में जो CUET हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चे इस वजह से असफल हो गए क्योंकि वो परीक्षा पैटर्न को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। अगर आप फॉर्म भी सही तरीके से फिल कर देते हैं और इसके समस्त खंडों को, परीक्षा के पूरे पैटर्न को जान लेते हैं, तो मान के चलिए कि आपने 10 से लेकर 20% की सफलता शुरुआत में ही प्राप्त कर ली है। क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नया है, पैटर्न थोड़ा सा बिल्कुल नया है। तो आज अधिकांश लोगों को इस मुद्दे का पता नहीं है, अधिकांश स्टूडेंट्स को नहीं पता, अधिकांश टीचर्स को नहीं पता। इसलिए हम हिमालय एजू हब इस मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करने आया है कि आपको परीक्षा पैटर्न बताया जाए ताकि आप अच्छी तरह से उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। तो क्या होगा CUET 2023 का परीक्षा पैटर्न, मैं इसके ऊपर आपसे जानकारियां साझा करूंगा। CUET UG यानी अंडर ग्रेजुएशन का जो परीक्षा पैटर्न है, इसका खंड है वो इस प्रकार है, यानी आप जो पेपर देने जाएंगे वो इस प्रकार आएगा। एक चीज मैं पहले ही कह दूं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQs बेस आएंगे। MCQs का तात्पर्य है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, यानी ABCD वाले, या सामान्य भाषा में ए बे सैदे वाले क्वेश्चंस आएंगे। आपको उनमें से एक सही आंसर उसके ऊपर टिक करना है। बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रश्न बोलते हैं उनको। उसके 3 खंड होंगे। पहले खंड में भाषाएं दी हुई है, भाषा भी 2 भागों में बंटी हुई है। एक ये पहला भाग है और ये है दूसरा भाग। पहले भाग में 13 भाषाएं हैं। 13 भाषाओं में हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है, ऐसे करके कुल मिला के 13 भाषाएं हैं। दूसरा भाग ये है भाग 1 और ये है भाग 2। इसमें 20 भाषाएं हैं। 20 भाषाओं में कुछ विदेशी भाषाएं हैं और कुछ भारतीय भाषाएं हैं। फ्रेंच है, इटालियन है, जर्मन है, रूसी है, नेपाली है, ये तो कुछ है जो विदेशी भाषाएं हैं। इसके अलावा अरबी है, सिंधी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, डोगरी है, कोंकणी है, ये और भाषाएं हैं। कुल मिला के दूसरे भाग में 20 भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में से आपको या तो आप भाग 1 या भाग 2, इनमें से आपको एक भाषा का चयन करना होता है। ठीक है, यहां तक एक बार रुकते हैं। आपने देखा कि पहला जो भाग है उसमें भाषाएं हैं और भाषा भी 2 भागों में बंटी हुई है। आगे एक में 13 भाषाएं हैं और भाग 2 में 20 भाषाएं हैं। एक तो एक भाषा की परीक्षा आपको देनी होगी अगर आपको CUET में सफल होना है, तो एक पैटर्न ये है। दूसरा जो पेपर देने जाएंगे उसमें एक भाषा के अलावा आपके डोमेन विषय होते हैं। ये डोमेन विषय वो विषय हैं जो आपने 12th के दौरान वैकल्पिक तौर के ऊपर लिए थे। देखिए, 12th में कुछ विषय तो ऐसे हैं जो अनिवार्य है, सबको लेने होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई एक लैंग्वेज और है, या कंप्यूटर है, या ऐसी चीजें हैं। दूसरा है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। आर्ट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो आप क्या लेते हैं, अधिकांश आप लेते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, हिस्ट्री,
या भूगोल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं। कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, साइंस वाले हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, या तो मैथ्स लेते हैं या वो बायो लेते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ऐसे करके, और ये सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट टोटल 27 हैं। आपको इनमें से सब्जेक्ट छांटने होते हैं जो आपके 12th में थे, आपकी रुचि के दौरान। इसमें से आपको कुछ विषय लेने होते हैं, आगे चर्चा करेंगे आपको इसमें कितने विषय लेने होते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने 12th क्लास के दौरान पढ़े हैं। तो दूसरा, उसी पेपर में दूसरा खंड डोमेन विषय का होगा। तीसरा है, ये होगा सामान्य परीक्षण। आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, सामान्य ज्ञान चेक किया जाएगा। इसमें समसामयिकी के क्वेश्चन आएंगे, यानी करंट अफेयर्स आएगा कि इस पूरे एक पिछले 7, 8, 10 महीने में क्या घटनाएं वैश्विक लेवल के ऊपर और स्थानीय लेवल के ऊपर घटित हुई है। आपकी मानसिक योग्यता चेक की जाएगी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे जिनको आप आमतौर पर कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन कह देते हैं। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल और मात्रात्मक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये न्यूमेरिकल और मात्रात्मक योग्यता है, सिंपल भाषा में ये 8th तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो ये आपको सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, कौन क्या है, कौन राष्ट्रपति, कौन प्रधानमंत्री, कहाँ का प्रधानमंत्री, राजधानी, करेंसीज वगैरह जो आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, समसामयिकी पिछले 1 साल में हुआ क्या है, इन सब के ऊपर आएंगे। 8th तक का मैथ है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आएंगे, मात्रात्मक योग्यता आएगी और मेंटल एबिलिटी, ये सामान्य परीक्षण के तहत आएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने जो चर्चा की है कि आपको 3 चीजों की परीक्षा देनी होगी। एक पेपर आएगा, उसी में तीनों स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगे। पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपको ऑनलाइन वो परीक्षा देनी होती है। एमसीक्यूज आएंगे, ये मैंने आपको बताया, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे तीनों के अंदर ही। भाषा है, डोमेन विषय है और सामान्य परीक्षण है। प्रत्येक विद्यार्थी को इनकी परीक्षा देनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को और समझते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आप एनटीए की जब साइट के ऊपर जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप स्लॉट फर्स्ट, ऐसे आएगा कि स्लॉट फर्स्ट में क्या लेना चाहते हैं। तो स्लॉट फर्स्ट में आप क्या ले सकते हैं, आपको एक भाषा लेनी होगी। एक भाषा जो हम पीछे चर्चा करके गए हैं, उन 13 भाषाओं में से कोई एक भाषा लेनी होगी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या जो भी है उनमें से एक भाषा लेनी होगी। 13 भाषाओं में से कोई एक भाषा, जो पहले खंड की भाषाएं थी उनमें से। फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। डोमेन को अपने विशिष्ट विषय कह देते हैं, वो विषय जो आपने 12th के दौरान पढ़े हैं। आप अधिकतम 2 विषय ले सकते हैं। जैसे आपके पास, अगर आपने 12th किया, आपके पास सोशियोलॉजी थी, आपके पास फिलोसॉफी थी, आपके पास पॉलिटिकल साइंस थी, तो आप इनमें से कोई 2 विषय ले सकते हैं। सामान्य परीक्षण ये सबके लिए है, जो भी हम बता के हटे। तो ये स्लॉट फर्स्ट में ये परीक्षा होगी आपकी, ये सबके लिए है लग कॉमन। इसमें लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, यानी जो एक भाषा चुनी है उसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको 40 करने, कोई से एक 40 करने। और देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना है आपको। यानी अगर आपका नकारात्मक अंकन होगा, आपने क्वेश्चन गलत किया, उसके नंबर कटेंगे आपके। तो 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का एक जो सब्जेक्ट ये लैंग्वेज वाला है वो 200 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 आएंगे, 40 करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और आपको करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। दूसरा होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे एक डोमेन सब्जेक्ट में। जैसे आपने राजनीति विज्ञान ले लिया तो उसमें 50 आएंगे, ज्योग्राफी ले लिया उसके 50 आएंगे, लेकिन आपको करने 40 ही, उनमें से कोई से 40 जो आपको आते हैं वो करें आप। ये भी 200 नंबर का होगा, लेकिन अगर हम 2 कर दें डोमेन सब्जेक्ट तो उसको डबल कर देंगे, 200 और 200 400। जैसे आपने एक इकोनॉमिक्स ले लिया, एक पॉलिटिकल साइंस ले ली, तो दोनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40-40 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ये 400 का ही हो गया। लेकिन हमने अभी एक ही डोमेन सब्जेक्ट का ये आपको बताया है, लेकिन आपको 2 करने हैं वहां। और 45 मिनट वही है, हर एक सब्जेक्ट के 45 मिनट मिलेंगे। 2 डोमेन सब्जेक्ट है तो आपका ये मिनट्स बढ़ के ये 90 हो जाएंगे। फिर तीसरे में आपका जनरल टेस्ट होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे और इन 75 में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं
और हरेक क्वेश्चन जो कि 5 का है तो 300 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा और इसमें आपको ड्यूरेशन दी जाएगी वो 1 घंटा दी जाएगी। तो अगर मैं क्वेश्चंस की चर्चा करूं तो 40 40 80 और 60 100 और 40 नंबर हो गए। ये हो गए उनके मार्क्स और ये उनके टाइम पीरियड हो गया लगभग 2.5 घंटे। इतने ये स्लॉट फर्स्ट की परीक्षा होगी आपकी, ये हर एक विद्यार्थी को देनी होती है। तो आप जब फॉर्म भरने जाएं तो एक भाषा का चयन करें, शुरुआत की 13 भाषाओं में से 2 डोमेन विषय चुन लें और सामान्य परीक्षण को टिक करें। ये तीनों चीजें कंपलसरी है, एक भाषा, 2 डोमेन और एक सामान्य परीक्षण। अब आगे चलते हैं और हम स्लॉट 2 की चर्चा करते हैं। ये तो आपका एक पेपर हो गया, फिर दूसरा पेपर भी आप दें तो उसके फायदे क्या होंगे। देखिए यहां तक भी रुक सकते हैं और आगे जाएं तो आप स्लॉट 2 का पेपर देंगे। स्लॉट 2 का फायदा यह होता है कि अब आपके एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया वो वाइड हो जाता है। वाइड का तात्पर्य है कि अब आप बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे विषयों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आप जब भी फॉर्म भरने जाएं तो स्लॉट 2 को भी चुने। आप जितने ज्यादा आप विषय लेंगे आपके एडमिशन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, उतने ही ज्यादा कॉलेजेस में आप जा पाएंगे। इसलिए स्लॉट 2 को भी आप चयन करके जाएं। स्लॉट 2 में क्या करना होगा, आप भाषा और चुन सकते हैं। ये जो आपकी 12 भाषाएं बच गई, एक भाषा तो हमने 13 में से ले ली तो 12 भाषाएं बच गई, उन भाषाओं में से आप एक भाषा ले सकते हैं। दूसरा, आप जो भाग 2 की भाषाएं 20 थी, एक भाषा उनमें से ले सकते हैं। यानी जो विश्वविद्यालय जिस प्रकार चाह रहा है, या आप जिस विश्वविद्यालय में जाना चाह रहे हैं, आप जेएनयू में जाना चाह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, डीयू में, बीएचयू में, वहां किसी भाषा के अंदर आप स्पेशलाइजेशन चाह रहे हैं, आप ऑनर्स में चाह रहे हैं या पास कोर्स में चाह रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे ऑनर्स और पास कोर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं। यानी आप यहाँ अधिकतम 2 भाषाएं और चुन सकते हैं। एक पहले चुन रखी है आपने स्लॉट फर्स्ट में और दूसरा स्लॉट सेकंड में भी आप 2 भाषाएं चुन सकती है। उन चुनने के दौरान आपको जो 13 में एक पहले चुन ली, एक और चुन लेंगे, 20 में से भी एक और चुन लेंगे। तो ये था स्लॉट सेकंड। उसके बाद आगे आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, क्या उनको और चुन सकते हैं क्या? हाँ, आप अधिकतम 4 विषय और ले सकते हैं। एनटीए की गाइडलाइन ये कहती है कि आप अधिकतम 6 डोमेन विषय ले सकते हैं। 6 डोमेन विषय, कोई से 6 विषय ले सकते हैं आप। तो आपके पास 4 हैं, आप चाहे तो एक और चुन लें, आप चाहे तो 2 विषय और चुन लें, 3 चुन लें, अधिकतम 4 चुन लें। 2 तो पहले वाले स्लॉट के जिसकी हम चर्चा करके गए और 4 इसमें से चुन सकते हैं। तो अधिकतम 6 डोमेन विषय ले सकते हैं। जैसे आपने पहले में चुन लिया कि आपने पॉलिटिकल साइंस ले ली, ज्योग्राफी ले ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स और लूंगा, ठीक है, काम पर्याप्त हो गया। आपने सोचा नहीं मैं 3 से नहीं, 2 पहले स्लॉट के, उसके बाद मैं तो और बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आप बढ़ाते जाएं। अधिकतम कितने कर सकते हैं आप? 4 और ले सकते हैं। तो 2 फर्स्ट स्लॉट, 4 सेकंड स्लॉट, आप अधिकतम 6 डोमेन विषय चुन सकते हैं। तो ये है स्लॉट सेकंड का। तो स्लॉट सेकंड में होगा क्या, यानी ये परीक्षा आपकी फिर दोबारा और लगेगी। हो सकता है उसी दिन हो जाए, हो सकता है उसका अगले दिन हो। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपके लैंग्वेज के टेस्ट आएंगे, वही 50 क्वेश्चन आपने 40 करने हैं, ये वही 200 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और 45 मिनट होंगे, वही नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आ गया डोमेन सब्जेक्ट में, वही और चुने हैं आपने स्लॉट सेकंड के लिए 50 चुने, आपको 40 करने हैं, वही 200 की ड्यूरेशन है और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 45 मिनट मिलेगी। आपने एक सब्जेक्ट डोमेन और लिया है, 2 लिया है, 3 लिया या 4 लिया है। तो दोस्तों मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपको 2 स्लॉट में यानी 2 बार परीक्षा देनी होगी, यानी 2 पेपर लगेंगे अपने, ये कह लें। फर्स्ट में आपको एक भाषा, 2 आपके डोमेन सब्जेक्ट और एक सामान्य परीक्षण देना होगा। स्लॉट सेकंड में आप एक भाषा या 2 भाषा चुन सकते हैं और आप अधिकतम 4 बचे हुए जो डोमेन सब्जेक्ट है वो और चुन सकते हैं, बचे हुए, क्योंकि कुछ 2 पहले में ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते, फिर बाकी के 2, 3, 4 जितने आप लेना चाहे ले सकते हैं, अधिकतम 6 ले सकते हैं। तो ये थी स्लॉट सेकंड की परीक्षा। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो मुद्दा आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं, जब भी इस परीक्षा का पैटर्न आप देखें, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो मुद्दा आपके समझ में आ जाएगा।
अब इन सब चर्चाओं के बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो हिमालय एजू हब है, जो आपको प्रिपरेशन कराता है CUET की, आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है, वो आखिर आपको इस तैयारी के दौरान, जब आप CUET की तैयारी करेंगे, आपके तैयारी में किस प्रकार सहायक हो सकता है, मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए, यहां आपको 300 प्लस आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। हो सकता है 300 घंटों से ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए या लाइव आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिनके द्वारा आप में विषय की समझ पैदा की जाएगी कि क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं, पिछले साल कैसे आए थे, इस बार कैसे आएंगे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चैप्टर वाइज आपके जब टेस्ट लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, और जब वीकली टेस्ट लिए जाते हैं तो चीजें बार बार दोहराई जाती है। तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने में ही आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, जहां जहां आपकी समस्याएं आएंगी, आप ऑनलाइन उनका समाधान भी हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए, उनके लिए अब स्पेशल मेंटर्स होंगे जो डेली और वीकली बेस के ऊपर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। देखिए, आपके पास NCERT 12th की बुक्स तो है ही, उनको पढ़ें। इसके अलावा हम उनको और ज्यादा आसान भाषा में, आसान शब्दों में, मैप्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से और मैप्स के माध्यम से और ज्यादा रुचिकर रूप में हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। वो नोट्स होंगे, वो प्रिंटेड होंगे और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होंगे और उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न के ऊपर CUET क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप हिमालय एजू हब से जुड़ते हैं तो आपको ये सब फायदा होने वाला है, और इससे जुड़ के आप अपनी सफलता का जो प्रतिशत है वो डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज आप सब स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े इस मुद्दे को कि आखिर CUET का पैटर्न क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर क्या सकते हैं इस दौरान मैं बताऊं। आप हिमालय एजू हब है, इनका टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लें। हिमालय एजू हब के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप हिमालय एजू हब का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कुछ हम भी नई चीज डालेंगे रेगुलर, तो आपको वो सब्सक्राइब आपने ले रखा है तो आप उसके माध्यम से नई नई चीजों से वाकिफ हो सकेंगे। तो हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। CUET के बारे में जितनी भी नई ताजा और तरोताजा जानकारी होंगी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। पुनः धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।